नमस्कार दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं प्रबंधित चाइनीज़ ऐप्स का भारतीय विकल्प के बारे में। ऐसा क्यों ज़रूरी है कि ये चाइनीज़ ऐप बंद किए जाएं और भारतीय विकल्प को तलाशा जाए। आप देख रहे होंगे, अगर आप किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है, एक पॉपअप मैसेज आता है जिसमें कहता है कि आप कैमरे को अलाउ करिए कि वो यूज़ कर सके वो ऐप, या फिर लोकेशन को अलाउ करिए ताकि वो यूज़ कर सके ऐप, या फिर आप उसके स्पीकर को रिकॉर्ड करने के लिए अलाउ करें। तो ये ऐसा क्यों कहता है कि आप कैमरे को अलाउ करें, स्पीकर को अलाउ करें और रिकॉर्ड करने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें? ऐसा क्यों कहता है? मानिए कि आपका कैमरा ऑन हो गया और आपका स्पीकर भी ऑन हो गया, तो आपके मोबाइल एप्लीकेशन में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में। ऐसा क्यों है और कैसे इस चीज़ को रोका जा सकता है? इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था 2000 में, जिसमें ये बताया गया था कि प्राइवेसी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, कि आप कौन सा सामान कहाँ खरीद रहे हैं वो सिर्फ आपको पता हो, पूरे सरकार को, पूरे देश के लोगों को ना पता हो कि आपने क्या चीज़ कहाँ से खरीदी और आपका दिमाग किस चीज़ में चल रहा है, आप क्या सर्च कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किस चीज़ को खरीदना चाहते हैं। यहाँ पे रविशंकर प्रसाद, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पे फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, डिफेंस, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए 59 चाइनीज़ ऐप को सेफली बंद कर दिया है। और आप देख रहे होंगे कि प्ले स्टोर पे इन ऐप्स को आप डाउनलोड भी नहीं कर सकते। ये इसलिए होता है कि कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स को शेयर करते हैं इस पर्टिकुलर ऐप की सहायता से, और डॉक्यूमेंट को जब शेयर करते हैं तो उसके अंदर फ़ोटोज़ होती हैं, कुछ पब्लिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं। वो सारी पब्लिक इन्फॉर्मेशन या जो फ़ोटोज़ हैं वो उस पर्टिकुलर ऐप के थ्रू किसी दूसरी गवर्नमेंट को या फिर किसी दूसरे पर्टिकुलर प्राइवेट व्यक्ति को पहुंच जाती हैं, जिससे हमारे देश का काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए ये चाइनीज़ ऐप को बंद किया गया है, और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, कई सारे ऐप पहले भी बंद करे जा चुके हैं, लेकिन इस बार जो बल्क ऐप हैं, 59 बल्क ऐप, मतलब बहुत सारे ऐप एक साथ बंद किए गए हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे पब्लिक इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर एग्जॉस्टिव रिकमेंडेशन, एग्जॉस्टिव मतलब बहुत ज़रूरी रिकमेंडेशन दिया गया है कि इन चाइनीज़ ऐप को बंद कर दिया जाए। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से चाइनीज़ ऐप हैं। आपको यहाँ पे लिस्ट दिख रही होगी 1 to 45 की प्रतिबंधित चाइनीज़ ऐप के बारे में, और ये टोटल ऐप जो हैं वो 1 से लेकर 59 हैं जो मैंने आपको इस लिस्ट में दिखाए हैं। ये सारे चाइनीज़ ऐप जो हैं किसी न किसी तरीके से कहते हैं कि आप अपना कैमरा ऑन करिए या फिर अपना स्पीकर ऑन करिए ताकि रिकॉर्डिंग करी जा सके, या फिर आप अपना लोकेशन ऑन करिए, या फिर आपसे वो कहेंगे कि आप डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए आप अपने एसडी कार्ड को ऑन करिए कि ताकि हम एसडी कार्ड को देख सकें, उसके अंदर के डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकें। हो सकता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके किसी पर्टिकुलर एंटी गवर्नमेंट यानी एनिमी गवर्नमेंट है, एनिमी कंट्री है जो हमारी, उसके पास पहुंच जाए और इस डॉक्यूमेंट का वो नाजायज़ इस्तेमाल करें, अलग जगह पे इस्तेमाल करें। तो आइए समझते हैं अल्टरनेटिव ऑफ शेयर इट एंड जेंडर के बारे में। ये शेयर इट जो ऐप है, इसका इस्तेमाल हम शेयर करने के लिए करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट को, कोई वीडियो फाइल को, या फिर किसी म्यूज़िक को शेयर करने के लिए। तो ये जो शेयर इट ऐप है या फिर ये जेंडर है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं शेयर करने के लिए म्यूज़िक को, वीडियो को, या फिर किसी डॉक्यूमेंट को। ये बहुत जल्दी फास्ट होता है, आप देख रहे होंगे कि बहुत मज़ा आता है, लेकिन ये शेयर इट जो है वो आपसे फिर परमिशन मांगता है कि आप जो है एसडी कार्ड की परमिशन दें, और वाईफाई का परमिशन दें, हॉटस्पॉट की परमिशन दें, लोकेशन की परमिशन दें कि ये डॉक्यूमेंट यहाँ से यहाँ शेयर किया जा रहा है। तो इसका एक विकल्प है शेयर ऑल। नेक्स्ट है टिकटॉक लाइकी और केवाई विगो की जगह हम शेयर इट चिंगारी और को का इस्तेमाल कर सकते हैं। टिकटॉक हो गया, लाइकी हो गया, केवाई हो गया, विगो वीडियो हो गया, इसकी जगह हम शेयर चिंगारी और रोपोक्सो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो वीडियोस ऐप हैं टिकटॉक, विगो, केवाई और लाइकी, इनका सबसे ज़्यादा हार्मफुल है इफ़ेक्ट है एडोलसेंट एज पे। एडोलसेंट एज जो होती है हमारी 14 to 24-25 के एज में, यहाँ पे इन ऐप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है एडोलसेंट एज में, और इस ऐप के थ्रू आप इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाकी सारी चीज़ें मीम्स बना सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जो इंडियन ओरिजिन का ऐप है वह चिंगारी है, रोपोसो है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जूम ऐप की जगह आप जियो मीट,
गूगल या फिर नमस्ते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूसी ब्राउज़र। आप समझते हैं कि ये जो आइकन है, ये जो लोगो है यूसी ब्राउज़र का, जहाँ पे आपको एक रैबिट दिख रहा है, इसकी जगह हम एपिक प्राइवेसी ब्राउज़र हो गया, जियो ब्राउज़र हो गया और गूगल क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो ब्राउजिंग ऐप है ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट चाइनीज़ फ़ोन के अंदर मिलता है। चाइनीज़ फ़ोन के अंदर जब आप मिलता है इस ब्राउज़र का मतलब आप ध्यान से समझिए। ब्राउज़र का मतलब है आपके ब्रेन में जो चीज़ें आ रही हैं, जो आपको समझ नहीं आ रही हैं, आप उसको गूगल क्रोम पे या फिर यूसी ब्राउज़र पे सर्च करते हैं। जब आप ये सर्च करते हैं कि ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही, तो वो जो कंपनी है जो यूसी ब्राउज़र की है उसको ये पता लग जाता है कि इस एरिया में ये लोग ये इस पर्टिकुलर चीज़ को देख रहे हैं, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन पता लग जाती है कि अब हमें करना क्या है। तो इस बेस पे ये इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है चाइनीज़ गवर्नमेंट को और प्राइवेट लोगों को, जिस कारण से प्रॉब्लम आ रही है। आप ध्यान रखिएगा, आप इस क्लब फैक्ट्री से या एलाई एक्सप्रेस से बहुत सारा सामान खरीदते हैं, तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं फ्लिपकार्ट, एजियो जो हमारे रिलायंस लिमिटेड का है, और फिर मिंत्रा, ये भी हमारे देश का है। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम देसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकें। वी चैट जो है इसकी जगह हम व्हाट्सअप, टेलीग्राम और सिग्नल मैसेंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये जो वी चैट है, जैसे आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से कोई चैटिंग कर रहे हो, वो जो चैटिंग है वो आप लिख के करते हैं, आप वहाँ पे लिख रहे हैं वी चैट के थ्रू। अब ये जो चैटिंग है, अगर आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से कोई प्राइवेट बातें कर रहे हैं वी चैट के थ्रू, वो प्राइवेट बात जो है लीक हो जाती है आपके पूरे इंडस्ट्री में, पूरी कंपनी में, तो आपको कैसा महसूस होगा कि आपने रात को ये बात करी थी किसी व्यक्ति के साथ। तो इसको रोकने के लिए, यानी इसकी प्राइवेसी को रोकने के लिए हमने जो इस्तेमाल करना है वो है व्हाट्सअप, जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है, ये भी यूएस बेस्ड कंपनी का है, और ये भी एक सिग्नल मैसेंजर है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। WPS ऑफिस का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं, इसकी जगह MS ऑफिस, ऑफिस 365 और ऑफिस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो MS WPS ऑफिस है ये हमारे डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैम स्कैनर की जगह हम डॉक्यूमेंट स्कैनर, एडोब स्कैन और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कैम स्कैनर का इस्तेमाल कहाँ होता है? जब आप कैमरे से फ़ोटो क्लिक करते हैं तो वो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं आती, लेकिन जब आप कैम स्कैनर से क्लिक करते हैं तो सोचिए इसका एक इतना इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जब ये स्कैन करता है तो एक डॉट को भी अच्छे से स्कैन कर लेता है। मतलब ये आपके डॉट को भी अच्छे से स्कैन कर पा रहा है, तो वो जो डॉक्यूमेंट जिसको आप स्कैन कर रहे हैं उसको कितने अच्छे से देख पा रहा होगा। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्राइवेसी के लिहाज से चाइनीज़ गवर्नमेंट को या फिर किसी एनिमी गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। और वहाँ पे एक एक्ट है, जब जरूरत पड़े तो आप उस इन्फॉर्मेशन को गवर्नमेंट को शेयर करना होगा इसके थ्रू। तो इसकी जगह हम डॉक्यूमेंट स्कैनर, एडोब स्कैन जो यूएस बेस्ड कंपनी है, या ऑफिस लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेवा वीडियो टू काइनेमास्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा वेवा वीडियो है और ये हमारा काइनेमास्टर। वेवा वीडियो जो है वीडियो एडिट करने के काम आता है, आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टर्बो VPN टू प्रोटोन VPN की जगह। VPN होता क्या है? आप ये समझिए कि आप अपने क्रोम ब्राउज़र से कोई चीज़ प्राइवेटली सर्च कर रहे हैं ताकि आपके यहाँ आपके फ्रेंड्स को या आपके किसी व्यक्ति को ना पता लगे कि आपने क्या सर्च किया, तो ये होता है VPN। नेक्स्ट है ब्यूटी प्लस टू पिक्सआर्ट, कैंडी, कैमरा और BS12। ब्यूटी प्लस से जब आप फ़ोटो क्लिक करते हैं तो आपकी फ़ोटो को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई कर देता है, आपको बहुत क्लियर दिखता है। और ये इतना फास्ट नहीं है बट आपकी फ़ोटो बहुत क्लियर आती है। तो बहुत सारे लोग जो हैं डेस्कटॉप इमेजेस लगाने के लिए या किसी पर्टिकुलर DP लगाने के लिए किसी पर्टिकुलर ऐप में इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है ऐप लॉक टू नॉर्टन ऐप। ऐप लॉक का इस्तेमाल हम करते हैं कि कोई एप्लीकेशन, जैसे कोई बैंक का मैसेज आता है, उस मैसेज को कोई और ना देख सके। इस मैसेज ऐप को आपने ऐप लॉक के थ्रू बंद कर दिया। अब ये जो ऐप लॉक है ये उस मैसेज को नहीं देखने देगा किसी और व्यक्ति को, लेकिन अगर ये ऐप लॉक किसी आपके उस पर्टिकुलर मैसेज को, आपके बैंक में कितनी मनी है, वो किसी दूसरी कंपनी को दिखा दे, तो फिर क्या होगा? इस ऐप लॉक का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस तरीके से इस ऐप लॉक की जगह हमने नॉर्टन ऐप लॉक, और नॉर्टन ऐप लॉक जो है वो एक US बेस्ड कंपनी क्लीन मास्टर एंड ड्यू स्पीड बूस्टर की जगह पे आप सी क्लीनर और नॉर्टन क्लीन की बात कर सकते हैं। नॉर्टन का ही एक और प्रोडक्ट है नॉर्टन क्लीनर। ये क्या करता है कि आपने जो एप्लीकेशन इस्तेमाल किया है उसके थंबनेल, उसके जो जैसे गैलरी है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या फिर
या फिर कोई फोल्डर जो खाली रह गया है उसको क्लीन करने के इस्तेमाल आता है। इसके बाद है पबजी कॉल ऑफ ड्यूटी। ये पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी जो गेमिंग एप्लीकेशन है, आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, आजकल वो इंडोर गेम ज़्यादा खेलते हैं। इस इंडोर गेम में बैटल ग्राउंड और कॉल ड्यूटी का इस्तेमाल करते हैं। आप ध्यान रखिएगा, इस इंडोर गेम में आपसे सबसे पहले पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, उसके बाद पूछा जाता है एज क्या है, उसके बाद पूछा जाता है कि इंटरेस्ट क्या है। नाम, एज, इंटरेस्ट के हिसाब से आपसे बहुत सारी चीज़ें लिंक होती हैं और इससे आपको पता लग जाता है कि इस एज में, इस पर्टिकुलर एज में उस व्यक्ति का क्या इंटरेस्ट है और उसके आसपास क्या क्या फीचर्स हैं। आपसे ये भी पूछा जाता है सिक्योरिटी पर्पस में कि आपके पापा का नाम क्या है या फिर उन्होंने कौन सी गाड़ी बाय करी है, और ऐसे करके आपसे धीरे धीरे सारी इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है। तो आप इसकी जगह फ्री फायर और फोर्टनाइट, जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं गेम खेलने के लिए। बट ध्यान रहे, गेमिंग इज़ इंटरेस्टिंग बट लॉन्ग टाइम गेमिंग इज़ वेरी डेंजरस फॉर आवर किड्स। मैं ऐसे कई सारी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। आप मुझे कमेंट में लिख के दीजिए कि आप कौन सी पर्टिकुलर टाइप की वीडियो को देखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।